नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी न्यूज लाइव में। चलिए शुरू करते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। यूपी में 7 आईएएस व 22 पीसीएस अफसरों का हुआ तबादला। ताजमहल पर पर्यटकों के लिए बदली व्यवस्था। नए साल पर भारी भीड़ से निपटने को बना प्लान। मुरादाबाद में घर खरीदने का सुनहरा मौका। 25% सस्ता मिलेगा फ्लैट। लखनऊ में ईस्ट वेस्ट मेट्रो को लेकर सख्ती। 100 मीटर दायरे में निर्माण पर लगी रोक। यूपीपीएससी की बड़ी भर्ती। 2158 पदों पर आवेदन शुरू। 29 जनवरी आखिरी तारीख। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। यूपी में 7 आईएएस व 22 पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 आईएएस और 22 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। बता दें कि सुल्तानपुर के सीडीओ अंकुर कौशिक को सीईओ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण बनाया गया है। देवरिया के सीडीओ प्रत्युष पांडे को विशेष सचिव समन्वय विभाग और अपर परियोजना समन्वयक यूपी दास की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ के प्री प्राइमरी नर्सरी तक के स्कूलों को किया गया 27 दिसंबर तक बंद। यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। बता दें कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों में डीएम के आदेश से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच लखनऊ से भी प्री प्राइमरी और नर्सरी तक के स्कूलों को 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ बता दें कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल गया है। अब इन स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे के बीच चलेंगी। 810 ग्राम हेरोइन के साथ यूपी के 2 युवक गिरफ्तार। यूपी के यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 90 लाख रुपए की हेरोइन के साथ उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के पास कुल 810 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार यह खेप बरेली से लाई गई थी और यमुनानगर में सप्लाई की जानी थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यूपी में सिस्टम की लापरवाही ने ली मासूम की जान। गेट पर ही प्रसव नवजात की मौत। यूपी में बदायूं के जिला महिला अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि गेट पर ही गर्भवती की तबीयत बिगड़ गई और उसकी डिलीवरी हो गई। बाद में नवजात की भी मौत हो गई। सोमवार देर रात को 102 एम्बुलेंस के लिए गर्भवती का पति फोन करता रहा लेकिन सेवा नहीं मिली। महिला की लगातार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए परिजनों ने गर्भवती को ई रिक्शा से जिला महिला अस्पताल पहुंचाया। गेट पर भी कोई वार्ड बॉय या सुरक्षा गार्ड नहीं मिला। डिलीवरी के दौरान बता दें कि प्रसूता व उसके परिजन चीखते रहे लेकिन डॉक्टर और कर्मचारी उदासीन बने रहे। बाद में परिजनों ने हंगामा किया तो डॉक्टर व कर्मचारी प्रसूता को वार्ड में ले गए लेकिन तब तक नवजात की मौत हो गई थी। ताजमहल पर पर्यटकों के लिए बदली व्यवस्था। नए साल पर भारी भीड़ से निपटने को बना प्लान। नए साल पर आगरा आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए अधिकारियों ने बैठक की है। ताजमहल और आगरा किला देखने की मंशा रखने वालों के लिए बता दें कि भीड़ से निपटने के लिए तैयारी की गई है। 25 दिसंबर से नए साल में 5 जनवरी तक दिल्ली और मथुरा की ओर से आने वाली टूरिस्ट बसें पश्चिमी गेट की बजाय पूर्वी गेट पार्किंग की ओर भेजी जाएगी। वाराणसी पर राजघाट गंगा पुल बंद। नमो घाट पर बैरियर लगाने पर हंगामा। बता दें कि वाराणसी में मरम्मत कार्य के चलते मालवीय पुल यानी राजघाट से हर तरह के वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। पहले बाइक छोड़कर अन्य वाहनों पर पाबंदी की बात कही गई थी लेकिन अब बाइक को भी रोक दिया गया है। पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मंथन के बाद 24 दिसंबर से मरम्मत कार्य दोबारा शुरू कराने का निर्णय लिया है। माफिया आतिक अहमद गैंग का लल्ला गद्दी किया गया माफिया घोषित। पुलिस ने माफिया आतिक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम के करीबी मोहम्मद राजा उर्फ लल्ला गद्दी को माफिया घोषित कर दिया है। बता दें कि लल्ला गद्दी पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे अलग अलग थाने में दर्ज है। प्रशासन ने उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए यह कदम उठाया है। पुलिस के अनुसार बरादरी महमूद नगर काकर टोला के रहने वाले मोहम्मद राजा उर्फ लल्ला गद्दी आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए मारपीट, गाली गलौज और रंगदारी की मांग और हत्या जैसे मुकदमे दर्ज है। मुरादाबाद में घर खरीदने का सुनहरा मौका। 25% सस्ता मिलेगा फ्लैट। यूपी के मुरादाबाद में फ्लैट या फिर घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि विकास प्राधिकरण 1000 करोड़ की पुरानी संपत्तियां सस्ती दर पर बेचने जा रहा है। 2 महीने के भीतर पूरा पेमेंट करने वाले को 25% कम दामों पर प्रॉपर्टी सेल की जाएगी। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यह संपत्ति अब बिक्री की जाएगी। बता दें कि दाम अधिक होने के कारण
एमडीए की 1000 करोड़ की संपत्तियां बिक नहीं पा रही थी। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा गेट पर सपा का प्रदर्शन, अरावली बचाने की मांग। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अरावली पर्वत और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बता दें कि सपा विधायकों ने सेव अरावली सेव लाइफ का नारा देकर विधान भवन के बाहर धरना दिया। सपा विधायकों ने कहा कि पर्यावरण प्रेमियों को जेल भेजा जा रहा है और कुलदीप जैसे बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। भाजपा जल जंगल जमीन सब बेचने पर तुली है। ऐसी सरकार जनता का भला नहीं कर सकती। कब सिरप कांड में बड़ा एक्शन, एसटीएफ ने एसआईटी को सौंपी सूची। नियुक्त सिरप की तस्करी में फूटकर दवा व्यापारियों ने भी गिरोह के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल व बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का खुलकर साथ दिया है। इन लोगों ने गिरोह का पूरा सहयोग किया, इसके बदले इन्हें मोटा कमीशन भी मिलता रहा। एसटीएफ की जांच में यह तथ्य सामने आया है। बता दें कि एसटीएफ ने लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, सोनभद्र और धनबाद के इन फूटकर व्यापारियों की पूरी सूची एसआईटी को उपलब्ध करा दी है। लखनऊ में ईस्ट वेस्ट मेट्रो को लेकर सख्ती, 100 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक। लखनऊ की रफ्तार को नई उड़ान देने वाले मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में शासन ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। बता दें कि चारबाग से बसंत कुंज तक प्रस्तावित इस नई मेट्रो लाइन के दोनों और 50-50 मीटर के दायरे में अब किसी भी भवन निर्माण के नक्शे पास करने पर रोक लगा दी गई है। अब इस प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण से पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की अनापत्ति लेना यानी कि एनओसी लेना अनिवार्य होगा। लखनऊ में ई रिक्शा चालक की छेड़खानी से तंग छात्रा ने किया जान देने का प्रयास। लखनऊ के पारा इलाके में ई रिक्शा चालक की छेड़खानी से तंग 6वीं की छात्रा ने जान देने का प्रयास किया है। बता दें कि पिछले 4 महीने से लगातार पीछा करने से परेशान छात्रा ने 3 महीने से स्कूल छोड़ दिया। रविवार को आरोपी साथियों संग उसके घर पहुंच गया और किशोरी के साथ ले जाने के लिए दबाव बनाने लगा। परेशान छात्रा ने कमरे में फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया। जानकारी होने पर परिजनों ने फंदे से उतारा और अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि किशोरी के मौसा ने पारा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। औरैया दहेज हत्या केस में बड़ा फैसला, पति ससुर देवर को आजीवन कारावास की सजा। उत्तर प्रदेश के औरैया की एक अदालत ने बता दें कि 8 साल पुराने एक दहेज हत्या के मामले में सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुना दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पारुल जैन ने विवाहिता की हत्या के दोषी पति ससुर और देवर को आजीवन कारावास की अपर सत्र न्यायाधीश पारुल जैन ने विवाहिता की हत्या के दोषी पति ससुर और देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। शादी के महज 5 महीने के भीतर नवविवाहिता की दहेज हत्या का मामला सामने आने के बाद केस दर्ज कराया गया था। दरअसल पूरा मामला 2017 का है। फतेहपुर से लव जिहाद मामले में मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को फंसाया, केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक मुस्लिम युवक ने विशाल नाम रखकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद शादी का झांसा देकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि इस दौरान युवक ने अश्लील वीडियो भी बनाया। इसके साथ ही ब्लैकमेल कर 6 साल तक उसके साथ रेप करता रहा। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। यूपी न्यूज लाइव की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। देखते रहिए यूपी न्यूज लाइव। धन्यवाद।